भाइयों, मैं आया हूँ आज उत्तराखंड की एक नई सच्ची घटना के साथ जो कुछ साल पहले 2018-17 के लगभग उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी। तो हुआ क्या था, चमोली के अंदर एक गांव है, बमणधोरा करके गांव है। उस गांव में मतलब गांव ऐसे एरिया में है जैसे कि होता है ना गांव, पूरे गांव के आसपास पूरा काले जंगलों से घिरा हुआ। वहाँ गांव के एरिया का नाम भी भूतिया घाटी करके है। उधर एक एरिया है, उधर के साथ भूतिया घाटी है। तो वहाँ बाहर के लोग आते रहते हैं, टूरिस्ट लोग हो गए या फिर कोई घूमने उमने का, जो उत्तराखंड के या बाहर के सिटी के लोग रहते हैं घूमने, वो आते रहते हैं। तो हुआ क्या था, एक लड़का आया था उधर से, ऋषभ नाम नाम का लड़का था, एक ऋषभ नाम का लड़का था, देहरादून से आया हुआ था चमोली में। वो ट्रैकिंग करने के लिए जो आते हैं वो बंदे आए हुए थे। तो होता क्या है, तो वो रात को ट्रैकिंग करता है, 10 बजे के लगभग ट्रैकिंग करता है, टॉर्च लेके जाता है घाटी की ओर, चलना शुरू कर देता है। ट्रैकिंग के समय जैसे ही वो लड़का जाता है तो जंगलों में से ना फुसफुसाहट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। और जंगलों में से मतलब एकदम वो नहीं होता पेड़ों की छनछनाहट टाइप की, ऐसी आवाज़ आनी की एकदम से शुरू हो जाती है जब वो ट्रैकिंग करने लगता है जंगल की ओर, भूतिया घाटी की ओर। तो होता क्या है, थोड़ा आगे जाता है वो, जाता है आगे आगे चल चल के ना, उसका अचानक से जो टॉर्च लेके जाता है उसका टॉर्च बंद हो जाता है अचानक। रास्ते में जाते जाते टॉर्च बंद हो गया तो ऋषभ घबराने लगता है कि ये कैसे हो गया करके। और उसने आसपास देखा तो आसपास भी उसका मतलब कोई कोई होता नहीं है आसपास। जब वो देखता है सब पीछे, आगे पीछे देखता है तो होता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। ऐसा उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। उसने देखा, उसे ऐसा थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसका टॉर्च तो बंद हो गया, वो घबरा गया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत उसे मतलब ऐसा एहसास हुआ थोड़ी देर बाद कि उसे कोई आवाज़ लगा रहा है, आवाज़ लगा रहा है, ऐसा उसे एहसास होता था। लेकिन वो जब जाता था आगे को तो उसे कुछ भी दिखता नहीं था, ना उसे कोई सुनने में आता था, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं था। तो जाते जाते ऋषभ आगे को जो फ़ोन की लाइट से या फिर कैसे दोबारा शायद टॉर्च जल गया होगा, वो फिर आगे की ओर जाने लगता है। तो होता क्या है, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है उसका। सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी हुई दिखने लग जाती है। उसका मोबाइल का वो जो है वो बंद होने लगता है और सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई दिखने लग है, जिसका चेहरा ही नहीं है। इसका चेहरा नहीं है, ऐसी औरत उसे एकदम से दिखने पड़ती है। वो एकदम से गिर जाता है भाई झटके से, ये क्या हो गया अचानक। वो एकदम से गिर जाता है। औरत उसे कहती है, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। औरत उसे मतलब थोड़ा सा उसे वो करने लगती है कि डराने से लगती है और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऋषभ एकदम से पीछे की ओर गिर जाता है। फिर क्या हुआ, उसे चीखने, उसके कानों में ना ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई चीख रहा है या चिल्ला रहा है, इस टाइप की आवाज़ उसके मतलब कानों में गूंजने लगी। और वो चिल्ला के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था। ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा था, भाग रहा था लेकिन भाग ही नहीं पा रहा था। ऐसा उसके साथ होने लगा। तो अगली सुबह क्या हुआ, वो वहीं अगली सुबह जब वहाँ के गांव वालों को पता चला कि यहाँ कुछ हादसा हुआ है, तो वहाँ उन्हें ऋषभ के कपड़े मिले, फटे हुए कपड़े मिले और उसका कैमरा मिला। और ऋषभ का कुछ अता पता नहीं था। उसके कैमरे में जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, वो यहाँ, वो बस इतनी उसमें आवाज़ आ रही थी, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। ऋषभ के फटे हुए कपड़े मिले। और आज भी ये मतलब एक काल्पनिक मतलब सच्ची घटना मानी जाती है। और उधर भी लोग, जिस एरिया में ये हुआ था हादसा, उधर लोग जाना मतलब पसंद नहीं करते, बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा भी ये चीज़ें। तो ये सच्ची घटना हुई थी उत्तराखंड के चमोली गांव में। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है बड़मखाली करके, वहाँ हुई थी। ठीक है भाइयों, अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।